जो लड़कियां मायके के ऊपर फूलती हैं ना कि मेरा मायका मेरा मायका मेरा मायका, और ससुराल में एकदम चौड़ी होकर चलती है कि नहीं हम ससुराल वालों की क्यों सुने, तो सुनो मेरी बहनों, ससुराल की रूखी रोटी और मायके की घी चुपड़ी रोटी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ससुराल वाले ना तुमको 10 सुना के तुम्हें घर में रख लेंगे, लेकिन मायके वाले तुम्हें सुनाएंगे भी और घर में भी नहीं टिकने देंगे। और ये ससुराल में जब कुछ ऊंच नीच होती है ना तो मायके वाले ऐसे बन के दिखाते हैं, अरे नहीं मेरा बेटा है, आ जाओ, मेरी बेटी हो मेरी बेटी हो। 1 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए जैसा भी ससुराल है उसमें एडजस्ट करो, प्यार से रहो। वो क्या है ना दीदी, आपका जन्म ही गलत जगह हो गया है। मतलब ऐसी जगह पे हो गया है जहाँ पे लड़कियों को बोझ समझा जाता है। इसीलिए आपको 2 रोटी 1 महीना अगर कोई खिला दे तो वो आपको ताने मारने लग जाते हैं। ऐसे आपके मायके वाले होंगे, ऐसा हर लड़की के साथ नहीं होता है। मैं तो मेरे घर में एकदम प्रिंसेस की तरह रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मैं गई नहीं हूँ या रही नहीं हूँ। जैसी जिंदगी मैं पहले जीती थी वैसे ही अभी जीती हूँ। मतलब पहली बात तो मैं रोटी खाती ही नहीं हूँ, मैं पराठा खाती हूँ, मायके में भी और ससुराल में भी। ठीक है, खाती हूँ, मतलब सुबह सुबह तो रोटी नहीं खाती हूँ, खैर छोड़ो। और रही बात कि ससुराल में 10 बातें सुनाएंगे, लेकिन माँ की रोटी वो आपको रोटी खाने के लिए दे देंगे। तो दीदी आपका हालत तो ना मायके में अच्छा है ना ससुराल में अच्छा है। हमें ससुराल में 2 रोटी के लिए पहली बात तो सुनाया ही नहीं जाता है। हम मायके में भी चैन से रोटी खा लेते हैं, यहाँ भी चैन से रोटी खा लेते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना ज्ञान क्यों बांटती हो। और ये जो आप हर वीडियो में इतना हैवी लहंगा पहन के जो वीडियो बनाती हो ना, तो घर में इस तरह के ड्रेस पहनना बंद कर दो। वो क्या है ना, सारी हस्बैंड की कमाई तो तुम अपने लहंगे में लगा दे रही हो। कहीं ऐसा ना हो ससुराल में जो 2 रोटी मिल रही है वो भी बंद हो जाए, क्योंकि वो तो बोलेगा कि यार तुझे तो घर में भी लहंगे पहनने के लिए चाहिए, तो वो भी तुम्हें कहाँ से रोटी खिलाएगा। खैर वो छोड़ो। और जो तुम इतना ज्ञान दे रही हो ना सारी लड़कियों को, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारे साथ समस्या है यार। हर लड़की का मायका एक जैसा नहीं होता है। मेरे मायका बहुत अच्छा है, वहाँ पे लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता है, लड़कियां बहुत इज्जत से जाती हैं, इज्जत से आती हैं। मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है, और अभी मैं ससुराल में हूँ और देखो मैंने क्या पहन रखा है। मतलब कि जो मैं अपने मायके में पहनती हूँ वही मैं अपने ससुराल में भी पहन रही हूँ। तो मुझे फील ही नहीं हुआ कभी कि मेरी शादी हो गई तो कुछ मेरे साथ अलग हुआ है, क्योंकि ना मेरे ड्रेस में चेंजिंग आई है ना मेरे नेचर में चेंजिंग आई है। तो मैं अपनी जिंदगी को पहले भी एक प्रिंसेस की तरह जीती थी और आज भी प्रिंसेस की तरह जीती हूँ। हाँ, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, पर जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खराब हो गई है, यू नो। तो मैं वैसे ही लाइफ स्टाइल पहले भी जी रही थी और आज भी जी रही हूँ। और देखो, ये देखो मैं कहाँ बैठी हूँ, व्हील चेयर पे बैठी हूँ, है ना। तो इसी व्हील चेयर पे बैठ के मैं एक राजकुमारी की लाइफ अपने मायके में भी जी के आ रही हूँ और अपने ससुराल में भी जीती हूँ। मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ, जब चाहूँ बाहर जा सकती हूँ, बाहर से आ सकती हूँ, मम्मा के पास जा सकती हूँ और यहाँ पे आ सकती हूँ। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को तुम हर लड़की की प्रॉब्लम मत बताओ, ठीक है। सबका मायका और ससुराल एक जैसा नहीं होता है। हमें हमारे मायके और ससुराल में बहुत अच्छे से रोटी मिल जाती है, ठीक है। तो इतना ज्ञान मत बांटा करो हर लड़की को। वैसे भी तुम्हारा कमेंट्स पढ़ा मैंने, हर लड़की ने यही बोला है कि नहीं मेरे मायके में तो ऐसा नहीं होता है। तो तुम अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर कर सकती हो, नो प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल लाइफ कोई भी शेयर कर सकता है, लेकिन तुम बाकी लड़कियों को ज्ञान मत दो, ठीक है। क्योंकि हमारे मायके और ससुराल में कमी नहीं है, हम मायके में भी खुश हैं, ससुराल में भी खुश हैं। तुम अपनी 2 रोटी की चिंता करो और थोड़ा सा अपने लुक को सुधारो, वरना ये 2 रोटी जो तुम्हें ससुराल में मिल रही है वो भी मिलनी बंद हो जाएगी। बाय दीदी।